बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज का जो सवाल है वो निहायत ही अहम सवाल है। वो मुक़द्दस औराक के हवाले से है। जो कुरान पाक जहाँ मदरसे होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ कुरान पाक के जो वर्के हैं वो भी ज़ाया होते हैं, कुरान पाक भी कुछ ज़ाया होते हैं, और सिपारे कायदे ये भी बच्चे पढ़ देते हैं। तो अब इतना ज़्यादा ये जमा हो जाते हैं, तो अब इनको क्या किया जाए? देखें, ये एक ऐसा मसला है कि जो बिल्कुल वाज़े तौर पर है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि हर जगह पर मुक़द्दस औराक के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इनको क्या कहाँ रखा जाए? मसाजिद हैं, वहाँ तोड़े के तोड़े भरे हुए हैं। वहाँ पर लाहौर में एक मुस्लिम मस्जिद है, वहाँ पर अगर जाके देखें तो वहाँ भी ऐसे ही बेशुमार तोड़े रखे हुए हैं कुरान पाक के औराक के हवाले से। तो कुरान पाक के जो औराक हैं उनके लिए क्या किया जाए? पहली बात तो ये है कि अगर उनके लिए कोई ऐसा इंतजाम किया जाए जहां पर वो महफूज रखे जा सकें, तो उनको महफूज रखा जाए। जिस तरह ये कुरान कुआं, गहरा कुआं खुदवा कर उसके अंदर महफूज तरीके से कुरान पाक के औराक को डाल दिया जाए, तो ये आसानी होती है। तो ये हर एक बंदे के बस की बात नहीं है ये काम करना, क्योंकि कुआं खोदना ये एक बंदे का काम नहीं है। अब मसला ये कि ये हर मस्जिद, हर मदरसे के अंदर ये सूरत हाल है कि तोड़े के तोड़े भरे हुए, इनका क्या किया जाए? इस बारे में फुक़हा कराम ने ये फरमाया है कि ऐसे कुरान जो बुसीदा हो चुके हैं और जो ऐसे या कुरान पाक जो पढ़ने के काबिल नहीं है, तो ऐसे कुरान पाक और औराक को क्या करना चाहिए? और ऐसे ही जिनकी तिलावत, जिनके ऊपर तिलावत मुमकिन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो ऐसे अगर रखा जाए तो उनकी बेहुरमती का अंदेशा होता है। रखे हुए हैं तो बेहुरमती हो गई, नीचे पड़ रहे हैं, पाँव के नीचे आ रहे हैं, तो ज़ाया हो रहे हैं। तो ऐसे और आपको क्या किया जाए? तो फुक़हा कराम ने इसके बारे में फरमाया कि इनको दफन कर दिया जाए। बेहतरीन तरीका यह है कि इनको दफन कर दिया जाए, इनको जलाया ना जाए, और पानी के अंदर भी इसको ना छोड़ें। नहर है, नाला है, दरिया है, समुद्र है, वहां भी ना छोड़ें, बल्कि इनका बेहतरीन तरीका यह है कि आप इनको दफन कर दें। और दफन भी ऐसे तरीके से करें, या तो आप लाहद बनाएं, जिस तरह कब्र बनाते हैं उसमें लाहद बनाते हैं, इस तरीके से, या फिर आप लाहद नहीं बनाते, वैसे कब्र के नुमा बनाते हैं, तो उसको स्लेपों से या ऐसी किसी चीज से उनको बंद कर दें कि बराह रास्त मट्टी जो है वो उन औराक के ऊपर, मुक़द्दस औराक के ऊपर, कुरान पाक के ऊपर ना पड़े। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप कुरान पाक के जो औराक हैं बोसीदा, और कुरान पाक जो शहीद हैं, जो पढ़ने के काबिल नहीं, तो ऐसे जो औराक और मुक़द्दस औराक और कुरान पाक को आप साफ सुथरे कपड़े के अंदर लपेट दें। लपेटने के बाद आप लाहदनुमा कब्र बनाकर उसके अंदर इसको दफन कर दें, या फिर अगर वैसे गड़ा बनाते हैं तो उसके अंदर इस बात का ख्याल रखा जाए कि उसके ऊपर भी कोई चीज, सलेपें या ऐसी चीज, कोई छत बना दी जाए जिसके ऊपर कि मट्टी बराह रास्त कुरान पाक के औराक के ऊपर ना पड़े। और ऐसी जगह पर ये कब्र बनाएं कि ये गड़ा बनाएं और दफन करें कि जिस जगह पर ना तो पाँव पड़ते हों, और ना ही बेअदबी का अंदेशा हो, और ना ही कोई गलाजत वहां पर पहुंच सकती हो, यानी कोई वाशरूम के गटर वगैरह करीब ना हो, ऐसी चीज ना हो जिससे गलाजत वहां पर पहुंच सकती हो। तो ऐसी जगह पर देखभाल कर दफन कर देना यही मुनासिब होता है, और ऐसे ही करना चाहिए। और इस तरीके से महफूज भी हो जाएंगे, और बेअदबी से भी इससे बचा जा सकता है। इस हवाले से फुक़हा कराम ने जो फरमाया है, अल्लामा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया है कि जो मुसहफ शरीफ बुसीदा हो जाएं और उनसे पढ़ा ना जा सके, और ये अंदेशा हो कि वो ज़ाया हो जाएगा और बेअदबी होने लगेगी, तो उसे किसी पाक कपड़े के अंदर लपेट कर किसी महफूज जो जगह है ना, तो उसमें रख दिया जाए, और उसे दफन करना ही ज्यादा बेहतर है। यानी अगर पाक कपड़े में लपेट कर किसी महफूज जगह पर, जहां पर बेअदबी ना हो सके,
और वहां रख दें, आपकी मर्जी है, लेकिन बेहतर यह है कि उनको दफन कर दिया जाए। ये बनस्बत ऐसी जगह के, और यहाँ ऐसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि जहां पर गंदगी वगैरह ना पड़े। ये वो जगह है जहां पर आप रख रहे हैं, अगर दफन कर लें तो ये ज्यादा ही बेहतर है, ताकि ज्यादा उनकी हिफाजत हो सके। और अगर ऐसी जगह पर रखना, कई जगह पर लपेट कर रखना है, तो फिर ऐसी जगह पर रखें जहां पर किसी के पाँव भी ना पड़े और गंदगी भी ना हो सके, और लाइल्म में किसी के जो पाँव और हाथ भी वहां पर ना पहुंच सके। अगर कब्र बनानी है तो फिर आपको बताया है कि इस तरीके से बनानी है कि जिस तरह लाहद बनाते हैं उस तरीके से लाहद बनाकर उसमें दफन कर दी जाए। अगर लाहद नहीं बनाते तो वैसे कब्र बनाते हैं तो फिर उसके ऊपर स्लेबों से उसको बंद कर दिया जाए। तो ये तरीकाकार है इसको दफन करने के वजह से। उम्मीद है आपको ये बात जो मसला है आपको समझ लग गया होगा। तो दें हमें इजाजत। अल्लाह।